तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत क्या था, कितने वंश इसमें आए, उन सभी बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो गुप्त वंश की जो है एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी और उसका पार्ट 2 जो है ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट दे रखी है, जहाँ पर आपको जो है लगभग सभी टॉपिक पर वीडियोस जो है मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट, लेखपाल या वीडियो जैसे एग्ज़ाम्स की, या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है आपको हर एक टॉपिक पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मुग़ल काल के पहले का इतिहास है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत रहा था, और उसके बाद जो है मुग़ल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश शामिल हैं? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश। देखिए, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो आपको याद रखना है 1206 से लेकर के 1290। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो था 1290 से लेकर के 1320। ठीक है, और फिर तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो काल रहा है वो रहा है 1320 से लेकर 1414। और सैयद वंश आता है, फिर सैयद वंश का कार्यकाल था 1400 से लेकर के 1451। और लोधी वंश फिर 1451 से लेकर 1526 तक जो है रहा था। ठीक है, लोधी वंश के अंतिम शासक को जो है बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, और फिर बाबर जो है वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो आपको ये वंश जो हैं, एक तो इनके काल याद रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका कर्म याद रखना है। ठीक है, कर्म भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इसका कर्म कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप याद रख सकते हैं जैसे कि गुड़ खा तसले में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुड़ खा तसले में, तसले में। इससे आप एक कर्म याद रख सकते हैं। जैसे गा से यहाँ पर हो गया गुलाम वंश, ठीक है, खा से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, और ला से हो गया लोधी वंश, और मा से हो गया मुगल वंश। ठीक है, तो ये कर्म याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इसको जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कि इसको कर्म में लगाइए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, गुड़ से हो गया यहाँ पे गुलाम वंश, खा से हो गया मतलब खिलजी वंश, तसले में 3 वंश आ जाएंगे, जैसे कि ता से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी, और मा से मुगल वंश। ठीक है, काल भी आपको याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही थी तो ये भी नहीं भूलना है, 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब गुलाम वंश के बारे में, एक एक वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो जो पूछे जा सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट जो है हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वन डे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना कंटेंट जो है कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सी किताबों में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मैंने कई किताबों से जो है ये कंटेंट इकट्ठा किया है। तो गुलाम वंश हम डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश में जो शासक रहे थे, हालांकि कई सारे शासक भी थे, लेकिन हमें जो है जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, और गयासुद्दीन बलबन हो गया। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था उसमें इन 4 शासकों का जो स्थान है वो काफ़ी अहम है। तो इन 4 शासकों के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर खिलजी वंश की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इन्होंने ही जो है अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर में बनवाई थी अपनी राजधानी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें आपको याद रखना है। और ये आए कहाँ से? तो आए कहाँ से ये कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इनका पहले का इतिहास आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी जो थे, तो मोहम्मद गौरी के जो हैं ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो कहा जाता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है दिल्ली का शासन ये इन्होंने जो है संभाला था, और अपना एक अलग वंश बनाया था, गुलाम वंश। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने राजधानी लाहौर को बनाई थी।
इन्हें लाख बख्शी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाख बख्शी? क्योंकि ये जो थे काफ़ी दिलदार थे, ये लाखों का दान किया करते थे, इसीलिए इन्हें इतिहास में जो है लाख बख्शी के नाम से जाना जाता है। कुरान खां भी इन्हें कहा जाता है कुरान जो है बहुत ही अच्छे सुर में पढ़ते थे ये, इस कारण इतिहास में इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इन्होंने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, किसका निर्माण करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और मैं बता दूं, तुर्की के द्वारा भारत में बनाया गया ये पहला मस्जिद था। ठीक है, कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश आएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर नींव किसने रखी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और कहाँ पर है कुतुब मीनार? तो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो है आपको याद रखनी है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है इल्तुतमिश का कार्यकाल था, यानी दिल्ली सल्तनत के उस समय राजा इल्तुतमिश थे। अब ऐबक का दामाद कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ऐबक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश से कर दिया था। ठीक है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, क्योंकि ये जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। तो इस कारण ये क्या हो गए? गुलाम के गुलाम। तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वास्तविक तौर पर इन्होंने ही जो है बनाई थी, और इन्होंने राजधानी जो है अपनी दिल्ली में बनाई थी। ठीक है ना, और दिल्ली का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ही जो है गुलामों का 40 दल का गठन किया था। गुलाम 40 दल का गठन जो है इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही जो है चांदी का टका नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, चांदी का जो कि 175 ग्रेन का था। ठीक है, 175 ग्रेन का था। और तांबे का सिक्का भी चलाया था जिसे जीतल कहा जाता था। ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी इस पर, जीतल कहा जाता था। और बगदाद खलीफाओं से जो है मान्यता प्राप्त करने वाला जो है प्रथम सुल्तान था। ये भी आपको याद रखना है, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है बगदाद शासकों से मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, ये प्रथम सुल्तान था, और इसी ने जो है कुतुब मीनार को जो है पूरा करवाया था। नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। और कहा जाता है कुछ जो है योगदान जो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक का भी था। ठीक है ना, किसमें? कुतुब मीनार में। तो 3 लोगों ने मिलकर बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और ऊपर की कुछ जो मीनारें हैं वो बनवाई थी गयासुद्दीन बलबन ने भी। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक ने, ये बलबन ने, ये अलग है। ठीक है, ये गुलाम वंश के हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कुतुब मीनार। अच्छा, ये तो बता दिया मैंने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ये बनवाया था इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, और इल्तुतमिश का मकबरा जो है ये इसने स्वयं बनवाया था, ये भी याद रखना है। बात करते हैं रजिया सुल्तान की। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी पुत्री रजिया सुल्तान जो है शासिका बनी थी। लेकिन कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो उसकी गद्दी पर, ठीक है, उसकी गद्दी पर उसका पुत्र बैठा था जो कि अयोग्य था। ठीक है, अयोग्य था, तो अयोग्य होने के कारण जो है उसे पद से हटा दिया, और फिर रजिया ने जो है दिल्ली सल्तनत का सिंहासन जो है संभाला था। ये पहली स्त्री थी, पहली मुस्लिम स्त्री थी जिसने पर्दा त्याग कर जो है सिंहासन को संभाला था। और रजिया ने अल-तुनिया नामक व्यक्ति से जो है विवाह किया था। ठीक है, तो कहा जाता है भारत के जो अमीर वर्ग थे उन्हें ये नहीं भाया, और रजिया सुल्तान को जो है उन्होंने फिर हटा दिया था पद से। फिर आए हैं बलबन। बलबन आए थे। बलबन जो थे इनका कार्यकाल जो था वो था 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। ठीक है, 1265 से 1287 ईस्वी तक।
और इन्होंने जो है लगभग 20 वर्ष तक जो है शासन किया था। और इन्होंने जो नीति अपनाई थी वो थी रक्त एवं लोहे की नीति। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी, तो वो था बलबन। ठीक है, बलबन। बलबन के बारे में और भी पॉइंट है, जैसे कि बलबन ने ही जो है 40 दल का गठन किया था। बलबन ने भी जो है 40 दल का गठन किया था। और बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय जो है उसके गुप्तचर विभाग को जाता है। कहा जाता है बलबन का जो गुप्तचर विभाग था वो काफ़ी मजबूत था, जिसके कारण जो है वो अपने साम्राज्य को प्रसारित कर पाया था। और मुगलों का मुकाबला करने के लिए जो है बलबन ने जो है दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ठीक है, उसी ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोश की प्रथा भी प्रारंभ की थी। ठीक है ना, ये भी आप याद रखना है, सिजदा और पाबोश की प्रथा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुरू की थी, तो बलबन ने। और बलबन की मृत्यु जो है फिर मृत्यु के बाद जो है जो शासक बनता है वो बना था कैकुबाद। ठीक है ना, कैकुबाद। अब बात करेंगे फिर खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, खिलजी वंश पे हम डिस्कस करेंगे कल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।